गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर। ठीक है, आज का वीडियो है हमारा 8th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 2 का, जिसे कि आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन यानी सिद्धांत, लैप्स चूक यानी कि चूक का सिद्धांत, गलती का सिद्धांत। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन यानी कि अंतिम लहर, एनेक्सेशन यानी कि राज्य हड़प। ठीक है, ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी हुआ, यह किसके नेतृत्व में घटित हुआ? यानी कि अंतिम लहर जो कि राज्य हड़प करने का जो था, यह किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के। हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1848, जो कि वहाँ का गवर्नर था कब से लेकर कब तक? 1848 से लेकर 1856 तक। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, डिवाइड यानी तैयार करना। ही डिवाइज्ड ए पॉलिसी, उसने पॉलिसी यानी नीति, उसने एक नीति तैयार किया। दैट कैम टू बी नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि चूक के सिद्धांत के नाम से जाना गया था। डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट, और इस सिद्धांत में यह घोषित किया गया था दैट इफ एन इंडियन रूलर, कि अगर कोई भारतीय शासक डाइड विदाउट, मर जाता है बिना किसी, ए मेल हायर, एक पुरुष वारिस, हायर यानी वारिस, एक पुरुष हायर के बगैर, एक किंगडम वुड लैप्स, तो उसका साम्राज्य छीन लिया जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, कि वह कंपनी के प्रदेश का एक भाग बन जाएगा। वन किंगडम आफ्टर अनदर, एक साम्राज्य दूसरे के बाद एक एक कर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, जब धीरे धीरे इसी सिद्धांत को लागू करते सब साम्राज्य कंपनी में मिलता गया। 1848 में संबलपुर, 1850 उदयपुर, 1852 नागपुर, 1853 और अंत में झांसी 1854 में, ये सभी साम्राज्य जो थे वह कंपनी ने अपने में मिला लिया। फाइनली इन 1856 और अंततः 1856 में द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध, कंपनी ने अवध को भी अपने में मिला लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट, और इस समय अंग्रेजों ने एक बहस और जोड़ दिया। दे सेड, उन्होंने कहा, दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, ऑब्लिग्ड यानी बाध्य, बंधे हुए, वे अपने कर्तव्य से बंधे हुए, टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर, कि वह अवध को अपने में मिलाएंगे, इन ऑर्डर टू फ्री द पीपुल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ द नवाब, जिससे कि वह नवाब के मिसगवर्नमेंट यानी कुशासन से लोगों को आज़ाद कराने के लिए। इंडायरेक्ट बाय द ह्यूमिलेटिंग वे, इंडायरेक्ट यानी खफा, डर, ह्यूमिलेटिंग अपमानजनक, इस अपमानजनक से डर कर द नवाब वाज डिपोज्ड, नवाब जो थे वह अपने सिंहासन से हट गए। द पीपुल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवॉल्ट दैट ब्रोक आउट, और अवध के लोगों ने इस बड़े विद्रोह को जो कि 1857 में शुरू हुआ था, उसमें लोगों ने सहयोग दिया। ठीक है, इमेजिन दैट यू आर ए नवाब्स नेफू, कल्पना करो कि तुम नवाब के भतीजे हो, यानी कि उनके संबंधी हो। एंड हैव बीन ब्रॉट अप थिंकिंग दैट यू विल वन डे बी किंग, और तुम्हें यह लाया गया और तुम यह सोचो कि तुम एक दिन राजा बनोगे। नाउ यू फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश, लेकिन तुम्हें यह पता चलता है कि यह अंग्रेजों के द्वारा अनुमति नहीं मिलेगा इस नए सिद्धांत के कारण। व्हाट विल बी योर फ्रेंड्स, तुम्हें क्या महसूस होगा? व्हाट विल यू प्लान टू डू सो दैट यू कैन इनहेरिट दैट, तुम क्या योजना बनाओगे जिससे कि सिंहासन तुम्हें मिल जाए। ठीक है, अब हमारा ये सब रहा, ये जितने भी जिससे कि ये सभी, जैसे कि दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बड़ौदा, ये पुणे, ये सब अंग्रेजों के शासन में ये सभी क्षेत्र थे। ठीक है, ये सब का मैप दिया हुआ है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सेटिंग यानी स्थापना करना, एक नए प्रशासन का स्थापन। वारेन हेस्टिंग्स
गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 से 1785 तक राज्यपाल रहे थे, वाज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति थे। हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल, जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर, कंपनी के ताकत के फैलाव में। बाय हिज टाइम, उनके समय द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, उनके शासन के समय कंपनी ने न केवल ताकत बंगाल में ही प्राप्त किया था बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी, और अंग्रेज प्रदेश जो था वह विस्तृत रूप से बटे थे प्रशासनिक इकाई में, जिसे कि राष्ट्रपति पद भी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति पद। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, उस समय 3 राष्ट्रपति पद थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर, हर एक राज्यपाल के द्वारा शासित किया जा रहा था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल, और इस प्रशासन का जो सर्वोच्च मुखिया था वो कौन था? गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग पहला राज्यपाल जो था, इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार को शामिल किया, नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, और विशेष रूप से न्याय के आकृति में। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश, 1772 से एक कानून का नया तरीका स्थापित किया गया। इस डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट, हर जिले में 2 न्यायालय होना चाहिए, एक क्रिमिनल कोर्ट यानी कि एक गुनहगार का न्यायालय एंड सिविल कोर्ट, और एक आम नागरिकों का न्यायालय है। क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते थे? फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत, ठीक है। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियंस लॉज, और मौलवीज और हिंदू पंडित जो थे इंटरप्रेटेड यानी व्याख्या करते थे, जानकारी देते थे इंडियन लॉज, भारतीय कानून का बारे में। फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट्स, अंग्रेजी जिलों के जो प्रशासन थे उनके लिए। हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट, जो कि नागरिक न्यायालय के ऊपर अध्यक्ष थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वे स्टिल अंडर ए काजी, और गुनहगार न्यायालय जो था वह अभी भी एक काजी और एक मुफ्ती के नेतृत्व में था, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, लेकिन इन कलेक्टर्स के देखरेख के नीचे था, ठीक है। ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण, पर एक सबसे बड़ा समस्या यह था कि ब्राह्मण पंडित जो थे गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल, जो भिन्न प्रकार के स्थानीय कानून का व्याख्या देते थे, बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्मशास्त्र, भिन्न भिन्न स्कूलों के धर्मशास्त्र के ऊपर यह आधारित था। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एक कारता लाने के लिए या सबको एक करने के लिए, इन 1775 में 11 पंडित्स वे आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉ, ठीक है। 11 पंडितों को कहा गया कि वह हिंदू के कानून का एक संकलन करे, कंपाइल यानी संकलन करना। एन.बी. हालेट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और एन.बी. हालेट ने संस्कृत में इस लिखे हुए कानून को उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। बाय 1778 ए कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोप, और मुस्लिम कानून का भी एक 1778 तक एक कोड है जिन्होंने कि अंग्रेज के न्यायाधीशों के फायदे के लिए उन्होंने इसे संकलन किया। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और 1773 के कानून के तहत ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश, एक नया सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ लेकिन चूँकि एक न्यायालय जो कि अपील करने यानी कि आग्रह करने के लिए, द सदर निजामत अदालत वाज ऑल्सो सेटअप एट कलकत्ता में एक अदालत का भी निर्माण किया जिसका नाम क्या था? सदर निजामत अदालत। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, और भारतीय जिले में जो सबसे बड़े आकृति थे वो कौन थे? वहाँ के कलेक्टर थे। एज द टाइटल से, जैसा कि शीर्षक सलाह देता है, मेन जो वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसका मुख्य काम क्या था? कर इकट्ठा करना, एंड टैक्सेज, और
टैक्सेस को, और यानी कि कर को इकट्ठा करना, एंड मेंटेन लॉ और कानून को बनाए रखना इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले में, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस अफसर एंड दरोगा। किसके मदद से? तो न्यायाधीश की मदद से, पुलिस की मदद से और वहाँ के दरोगा की मदद से। हिज ऑफिस, उसका कार्यालय, द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर, वह ताकत का नया केंद्र बना। एंड पेट्रोनेज, और पेट्रोनेज यानी संरक्षण का, दैट स्टीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर्स, जो कि धीरे धीरे पहले जो अधिकार थे उसको इसने बदल दिया था।